नेहा महाजन का दर्द उसकी जुबान से छलक रहा था। सुबह का वह दिन जब उसके पिता अपने ऑफिस में जा रहे थे। सुबह 5 बजे 5 अज्ञात व्यक्तियों ने जब उन्हें अपने स्कूटर से जबरदस्ती उठाकर ले गए और उनसे मोबाइल नकदी छीन ली और जाते जाते सिर पर हमला कर घायल कर गए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया, मगर पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। नेहा महाजन ने कहा कि सरकार ने अमृतसर को स्मार्ट सिटी घोषित किया है, मगर कहीं पर भी कैमरे नहीं लगे और न ही न्यू दयानंद कॉलोनी में पुलिस की पेट्रोलिंग है, जिस कारण वारदातें अक्सर होती रहती हैं। इस वक्त हम खड़े हैं अमृतसर के न्यू डायमंड एवेन्यू में और नेहा महाजन से बात करेंगे। क्या कहना चाहती हैं, क्या है उनका दुख, क्या है उनकी तकलीफ, प्रशासन से क्या मांग करती हैं और उन्हें क्या चाहिए, किन किन से वो मिली हैं, उन्हें क्या नहीं मिला। बात करते हैं नेहा महाजन जी से। नमस्कार जी, मैं नेहा महाजन, डॉटर ऑफ श्री अविनाश महाजन जी, जो कि 564 ग्रीनफील्ड के निवासी हैं। 7 अगस्त को मेरे फादर मॉर्निंग में अपने काम पे जा रहे थे। सुबह 5 बजे का टाइम है। वो आउट ऑफ स्टेशन जॉब करते हैं और वो सोलर प्लांट मैनेजर हैं। तो जब मेरे फादर जा रहे थे, रास्ते से उनको 5 लड़कों ने घेर लिया और फोर्सफुली बोला कि आप हमारे एक्टिवा पे बैठें और हमारे साथ बाहर तक चलें, अदरवाइज़ हम आपको इंजर्ड कर देंगे। मेरे फादर के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, वो चुप करके उनके साथ बैठ गए और थोड़ा सा जो उन्होंने सुनसान एरिया देखा, वहाँ पे जाके उन्होंने मेरे फादर से खुद ही उनकी पॉकेट से सब कुछ निकाल लिया, मोबाइल छीन लिया, कैश निकाल लिया और बाद में उन्होंने मेरे फादर के सर पे बहुत ज़ोर से दातरा मारा और हाथ पे भी बहुत ज़ोर से उन्होंने दातरा मारा, जो कि उनके सर के ऊपर 8 टांके लगे हैं और हाथ पे उनके 12 टांके लगे हैं। पूरा दिन मेरे फादर जो है वो हॉस्पिटलाइज रहे थे और अपने होश में नहीं रहे। काफ़ी ज़्यादा डीप इंजर्ड कट्स उनके हुए हैं। जब ये हादसा हुआ उस वक्त समय क्या था और जगह कौन सी थी? सुबह 5 बजे की बात है। ये ग्रीनफील्ड जब हम एंटर करते हैं, जिस मेन रोड से हम ग्रीनफील्ड को एंटर करते हैं, जहाँ पे कुक्कू जी की कोठी है, उसकी बैक साइड पे ये हादसा हुआ है। कुक्कू जी की कोठी की बैक साइड पे खाली प्लॉट्स है, वहाँ पे डंप कुछ पड़ा हुआ था, उस साइड उन्होंने स्कूटर मोड़ के डंप्स के पास ये हादसा करा है। और सुबह 5 बजे ऑलमोस्ट ऑल यहाँ पे काफ़ी लोग सैर कर रहे होते हैं और नित दिन कोई ना कोई आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई वारदात जो है वो होती रहती है। हर 10-15 दिन बाद ग्रीनफील्ड में कोई ना कोई केस सुनने को मिलता है। किसी लेडी की चैन खींच ली गई है, किसी के एयरिंग्स खींचने गए हैं, किसी के चलते चलते मोबाइल छीन लिए गए हैं। और जिस दिन मेरे फादर के साथ ये हादसा हुआ है, सेम कुछ घंटों के बाद ही, कुछ घंटों के अंदर अंदर ही 2 मोबाइल और छीने गए हैं और वो लड़के मोबाइल छीन के इंदिरा कॉलोनी की तरफ भाग गए हैं। इस कॉलोनी में हमारे यहाँ के मेयर करणजीत सिंह रिंटू जी भी रहते हैं, आपने उनसे बात की है? मैंने रिंटू जी को बहुत बार फ़ोन किया है, अनफॉर्चुनेटली कभी भी वो फ़ोन उठाता ही नहीं है। फिर उनके पीए को कॉल करवाई गई है और कॉल भी मैंने किसी हायर अथॉरिटीज़ से करवाई है। रिंटू जी के पीए जी के साथ सारी बात की गई है। उनको सब बताया गया कि ये वारदात जो है इस तरह से 564 ग्रीनफील्ड अविनाश महाजन जी के साथ हुई है और उसके बावजूद भी उनकी तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया। यहाँ तक कि कोई पता पूछने भी नहीं आया कि कोई जी रहा है या मर रहा है, किस हाल में है। जब वोट चाहिए होते हैं तो सब अपने घरों से बाहर निकलते हैं, कैंपेन्स करते हैं, घर घर जाके दरवाज़ा खड़काते हैं। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है तो तब हम उसके लिए किसके पास जाएं और हम किससे पूछें, तब कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसका मतलब कौन है? यहाँ के विधायक कौन है? सुनील दत्ती जी। उनसे बात हुई है उनकी? सुनील दत्ती जी ने खुद मुझे कॉल करी थी और उन्होंने खुद कॉल करके मुझसे सारी डिटेल मांगी थी कि क्या हुआ है। मैंने उनको सारी बात बताई थी और उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि वो जल्दी से जल्दी कमिश्नर के साथ बात करके इस बारे में सारा जो भी है करेंगे वर्कआउट। कितने दिन हो गए बात किए हुए आप? 2 दिन हो गए सुनील दत्ती जी के साथ बात हुई थी। फिलहाल तो कल कुलवंत का मुझे कॉल आया था, जो यहाँ पे माई पागो पुलिस स्टेशन में हैं कुलवंत जी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये बताया था कि हम अपनी तरफ से मैम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कोशिश ही की जा रही है, रिजल्ट अभी तक मेरे सामने इस चीज़ का नहीं आया। आपकी प्रशासन से क्या मांग है? मेरी सिर्फ ये मांग है कि यहाँ पे ग्रीनफील्ड में जितने भी पेरेंट्स रह रहे हैं, उनके सबके बच्चे 70% बाहर पढ़ने के लिए गए हुए हैं और वो सीनियर सिटीजन्स हैं। 50+, 55+, 60+ के लोग यहाँ पे अकेले रह रहे हैं, मदर फादर। बच्चे सब पढ़ने गए हुए हैं, यहाँ बाकी बच्चे फॉरेन कंट्रीज़ गए हुए हैं जो मैरिड भी हैं। यहाँ पे जो माँ बाप अकेले रह रहे हैं या जो सिंगल पेरेंट्स हैं, जो लड़कियाँ अकेली यहाँ पे रह रही हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपकी ये पॉश कॉलोनी है, आपने इतना रुपया खर्च करके यहाँ पे घर बनाया सभी ने, आपने यहाँ पे CCTV कैमरे लगवाए हुए हैं?
सर पर्सनली तो देखो हर बंदा जो है अपने घर में सीसीटीवी कैमरास नहीं लगा रहा है, लेकिन अगर ये स्मार्ट सिटी डिक्लेयर हुई है तो प्रशासन का कम से कम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि जो मेन रोड्स हैं या जो जहाँ पे जिन कॉलोनीज़ में या जिन एरियाज़ में वारदात हो रहे हैं उन एरियाज़ में तो कैमराज ये इंस्टॉल करवाएं। सब कुछ अगर हमने ही करना है, टैक्स भी हमने ही भरने हैं, कैमराज भी हमने ही लगाने हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स भी हमने खुद से ही अपॉइंट करने हैं, सैलरीज भी हमने उनको खुद ही देनी है, तो फिर प्रशासन का क्या रोल रह गया हमारे लिए। अब आपकी क्या मांग है? मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि एटलीस्ट कम से कम हम लोगों की सेफ्टी के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए जाएं। पुलिस पेट्रोलिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती है। किसी टाइम पे यहाँ पे पुलिस 3-4 बार चक्कर लगाती थी, लेकिन पिछले 8-9 महीनों से यहाँ पे पुलिस कोई चक्कर नहीं लगा रही है। लॉकडाउन में जो ड्यूटी लगी थी यहाँ पे पुलिस की, नो डाउट पुलिस ने बहुत अच्छे से निभाई है, और जितनी देर पुलिस यहाँ पे लॉकडाउन में रही है उस एरियाज़ में तो बिल्कुल भी कोई वारदात नहीं हुई है। बट यहाँ पेट्रोलिंग कोई भी नहीं कर रहा कि ना यहाँ पे कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ना यहाँ पे कोई कैमराज इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जबकि हर 15 दिन बाद 10 दिन बाद कोई ना कोई न्यूज़ सुनने को मिलती है। जिस दिन मेरे फादर के साथ इंसिडेंट हुआ है सेम डे उस दिन ये इंसिडेंट हुआ है कि 2 मोबाइल और छीन के 2 लड़के इंदिरा कॉलोनी की तरफ भागे हैं। जितनी भी यहाँ से चकारियाँ हो रही हैं सारे चोर इंदिरा कॉलोनी की तरफ ही भागते हैं, तो उधर से क्यों नहीं ये इनिशिएटिव लिया जा रहा कि इन लोगों को पकड़ा जाए। ये थी हमारे साथ नेहा महाजन, जिनका दर्द उनके चेहरे पे साफ झलक रहा है। प्रशासन से उन्होंने मांग की है कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर ना तो पुलिस पेट्रोलिंग है और ना ही यहाँ पर कोई पुख्ता प्रबंध है। पता नहीं चला। चोर लुटेरे आए दिन यहाँ पर डकैतियाँ करते हैं, मोबाइल छीनते हैं, स्नैचिंग करते हैं। प्रशासन को इसका हल ढूंढना चाहिए। उनके पिताजी को जो चोटें लगी हैं अभी तक उनको कोई देखने वाला नहीं आया, कोई लीडर नहीं आया। मेयर साहब यहाँ रहते हैं वो नहीं आए, मेयर सुनील दत्ती, विधायक सुनील दत्ती भी नहीं आए। बिल्कुल पड़ोस में ही है मेयर साहब तो उनके बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, मगर उन्होंने ये जानना ठीक नहीं समझा कि मेरी वार्ड में जो लोग हैं कैसे हैं, उनको चोट लगी है, उनका पता किया जाए। वो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं।